केंद्रीय बजट को लेकर आए दिन किसी न किसी के बयान जरूर सामने आते हैं। वहीं एक बार फिर ग्वालियर केंद्र सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को लेकर अपना बयान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष का पहला बजट विकासशील बजट के अतिरिक्त देश की दशा और दिशा बदलने वाला है। ये बजट 2047 के विजन का बजट है। 100% भारत विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। हमारी देश की जनता सशक्त हो, इसके लिए आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत हो रही है, जहां 8 करोड़ बच्चे और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब्स, ताकि बच्चों को भी एक ज्ञान हो टेक्नोलॉजी के प्रति, नई विचारधारा नवाचार के प्रति। 50,000 स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दूरसंचार विभाग के द्वारा हर स्कूल, हर पंचायत तक पहुंच पाए, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंच पाए। इसके लिए भारत नेट के लिए करीब करीब 1,29,000 करोड़ का बजट का आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नई स्थापना की जाएगी 500 करोड़ की, और उसी के साथ राज्यों को सशक्त बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ 50 साल का ब्याज के बिना, इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा राज्यों को अधोसंरचना के लिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, ये आज बजट में भी स्थापित है। धीरे धीरे योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि 100% सैचुरेशन हमको करना है। और जल जीवन मिशन मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 2028 तक 100% सैचुरेशन हो जाएगा। 12 करोड़ लाभार्थियों को कनेक्ट किया गया है और जितने भी देश में बाकी लाभार्थी हैं उनको 2028 तक कनेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ देश में जो सर्वप्रथम 50 पर्यटन के साइट्स हैं, उनके लिए राज्यों के साथ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ताकि उनको भी विकसित हम लोग कर पाए। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस के सेक्टर में भारत को पूर्ण रूप से खोल दिया है। 74% FDI की स्वीकृति थी, उसे बढ़ाकर 100% अब कर दिया है। इन सभी कदमों के आधार पर जहां एक तरफ अधोसंरचना में, सामाजिक विकास में राशि की आवंटन की बढ़ोतरी की गई, वहीं बैलेंस शीट को नियंत्रण में रखने के लिए पूर्ण ध्यान रखा गया है। पिछले वर्ष जो फिस्कल डेफिसिट इस वित्तीय वर्ष का 4.8% है GDP का, उसे अगले साल हम लोग 4.4% तक लाएंगे। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल FRMB के आधार पर जो संसद ने पारित किया, अगले साल का टारगेट है 4.5%, पर हम उससे भी कम 4.4% तक फिस्कल डेफिसिट को लाने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग संकल्पित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, कल कैबिनेट में नया टैक्स बिल पारित हुआ है, जिसके आधार पर आम इनकम टैक्स पेई के लिए सरलीकरण की गई है, स्पष्टीकरण की गई है और पूर्ण रूप से एक इनकम टैक्स पेई फ्रेंडली इनकम टैक्स बिल को स्वीकृति प्रदान की गई।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान केंद्र बजट के महत्व और उसके प्रभाव को लेकर बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि यह बजट न सिर्फ विकासशील है बल्कि ये देश की दिशा और दशा को बदलने में काफी मदद करेगा। ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट।